सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में जल्द तैयार होगा देश का पहला मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर। दिल्ली एम्स और झर के बीच की दूरी मिनटों में होगी तय। दिल्ली के एम्स से हरियाणा के झर के बीच बनाए जा रहे मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर के बनने से दिल्ली एम्स और झज्जर के बीच की 60 किलोमीटर की दूरी घंटों की बजाय मिनटों में तय होगी। इस मेडिकल कॉरिडोर को लेकर एम्स अधिकारियों का कहना है कि कॉरिडोर के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ड्रोन सुविधा शुरू की जाएगी। मानव रहित हवाई व्हीकल कॉरिडोर की मंजूरी को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुछ टेस्ट ऐसे जो वर्तमान में झज्जर परिसर में उपलब्ध नहीं है। इस कॉरिडोर बनने के बाद ड्रोन की मदद से नमूनों को परीक्षण के लिए दिल्ली परिसर में ले जाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन प्रमुख एरोइन इंडिया ग्रुप के एमडी अर्जुन अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार ऐसी स्थिति सामने आ गई कि ट्रांसप्लांट अंग को दूर शहर से ले जाने के लिए ट्रैफिक के लिए कॉरिडोर बनाया गया। हालांकि कई शहरों में ट्रैफिक कॉरिडोर बनाना मुश्किल है, इसलिए मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर से इसमें काफी मदद मिलेगी। दिल्ली में बाइकर से स्कॉर्पियो ड्राइवर ने पहले की बहस, फिर जानबूझकर टक्कर मारकर हुआ फरार। दिल्ली में सड़क हादसे का वीडियो सामने आ गया है। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास एक बाइक सवार के साथ एक्सीडेंट हुआ है। बाइकर से ग्रुप के साथ स्कॉर्पियो चालक की चलते चलते बहस हुई है और फिर उसने जानबूझकर बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह फरार हो गया। लेकिन यह पूरी घटना बाइकर्स ग्रुप के एक मेंबर ने कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस घटना को लेकर बाइकर्स ने कहा कि मैं अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ गुरुवार से दिल्ली लौट रहा था, तब वह हमारे पास आया और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने मेरे दोस्तों को धमकाया, गाली दी। मेरे दोस्त धीमे हो गए लेकिन मैं आगे बढ़ गया। वो आदमी तेजी से आया, मेरी बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। वह दिल्ली पुलिस ने इस वाहन की पहचान कर ली और मामले में स्वतः कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने बाइकर सवारों से लिखित शिकायत देने के लिए भी कहा गया है। फतेहपुर बेरे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की छापेमारी। आम आदमी पार्टी ने कहा राजनीतिक द्वेष के कारण कर रहे हैं परेशान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में छापेमारी की है। आप नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वह ईडी की छापेमारी को लेकर आपका बयान सामने आ गया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की बात है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 5 दिनों से ईडी ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया हुआ है। करीब 2 दिन पहले ईडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सत्येंद्र जैन का नाम न किसी एफआईआर में है और न ही वो आरोपी है, मगर इसके बाद उनको गिरफ्तार किया हुआ है। इससे पहले उनके घर पर सीबीआई इनकम टैक्स से छापे मार चुके हैं और उसमें कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। आज 7 बजे से उनके घर पर छापे मारे गए, जो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की बात है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले, राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चल रही हैं 3 अवैध होटल में। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजेश भाटिया को मैदान में उतारे हैं। वहीं इनके नाम की घोषणा होने के बाद से आपने राजेश भाटिया को निशाने पर लिया है। आपने राजेंद्र नगर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर अवैध होटल चलाने का आरोप भी लगाया। आपके प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राजेश भाटिया और उनके परिवार द्वारा 3 अवैध होटल चलाई जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, गरीबों की झुग्गियों दुकानों पर बुलडोजर चलाने वाले बीजेपी और आदेश गुप्ता बताएं उनके परिवार की बिल्डिंग पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं आप विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमसीडी द्वारा अवैध रूप से दर्ज किए जाने के बावजूद बीजेपी ने राजेश भाटिया के होटल को क्यों नहीं तोड़ा। उनके साथ उन्होंने नगर निगम के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब चुनाव ऐसे चुनाव पर हो रही हैं जब दिल्ली की जनता नगर निगम के अंदर बदलाव का इंतजार कर रही थी और केंद्र सरकार ने नगर निगम के चुनाव को टाल दिया है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कश्मीर में हिंदू और पंडितों के नरसंहार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर जन आक्रोश रैली आयोजित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाए गए हैं। सीएम ने कहा कि जब भी कश्मीर में कोई मर्डर होते हैं तो मीडिया में आते हैं, गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, बहुत हो गई मीटिंग, लोग मर रही हैं, भारत को एक्शन लेना चाहिए, जनता एक्शन चाहती है, देश को प्लान बताओ।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि साल 1990 के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रही है, जो उन्हें आवाज उठाने की अनुमति न देकर उनकी कॉलोनियों के बाहर ताला लगा दिया जाता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब जब कश्मीर में बीजेपी का शासन आते हैं, कश्मीरी पंडित पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब बीजेपी से कश्मीर नहीं संभलता। मैं हाथ जोड़कर बीजेपी वालों से प्रार्थना करता हूँ, कश्मीर के साथ राजनीतिक मत करो। जंगल में आग लगने से पहले अलर्ट करेगी ये तकनीकी, किसी और देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। गर्मियों में अक्सर आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। जंगल में लगने वाली आग पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। इससे न सिर्फ हर साल सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो रही हैं, बल्कि ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत भी हमें खो रही है। जंगलों में आग लगने के संकट से निपटने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण ने एक नई तकनीकी विकसित की है। इसमें जंगल में कहां आग लगने वाली है, इसका पहले से पता चल जाएगा। इस तकनीकी से संबंधित आग लगने वाले राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जंगल में आग लगने की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी करने और व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब तक आग लगने के बाद ही अलर्ट जारी किए जाते हैं। जब तक जंगल में लगी आग को बुझाने अलार्म पहुंचता है, तब तक आग काफी फैल चुकी होती है। लेकिन नई तकनीकी के आधार पर हफ्ते भर पहले अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके आधार पर पूरे क्षेत्र को समय रहते सुरक्षित किया जा सकेगा। दिल्ली की इन जगहों पर मानसून के दौरान हर बार होते हैं जल भराव। ट्रैफिक पुलिस से ऐसे जगहों को किया है चिन्हित। जून महीने के आखिर तक राजधानी दिल्ली में मानसून को लेकर गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और मानसून के दौरान दिल्ली और एनसीआर में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वह जल भराव की है। जब बारिश के बाद जगह जगह सड़कें हो या फिर गलियां तालाब बन जाती है, ऐसे में इस मानसून से पहले जल भराव की समस्या को लेकर भी प्रशासन कई तैयारियां भी लगा चुकी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिल्ली में कुछ ऐसी जगहों की पहचान की गई जहां पर बारिश के बाद भारी जल भराव देखने को मिलता है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली से जल भराव वाली 211 जगहों की पहचान की है। यहाँ पर बारिश के बाद जल भराव होते हैं, लेकिन इसमें से 10 ऐसी जगह जिसमें कि मानसून में तापमान इंतजाम के बाद भी बार बार जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। जल भराव के बाद इन जगहों पर घंटों ट्रैफिक जाम या कई हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें पुल, प्रहलादपुर अंडरपास, चकीरा अंडरपास, मिंटो ब्रिज, लोंडी रोड, गोल चक्कर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन आदि जगह शामिल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जल भराव वाली जगह में 5 ऐसी जगह हैं जहां पर जल भराव की भारी समस्या देखने को मिलती है। हाल ही में साउथ ईस्ट जिले के पुल प्रहलाद अंडरपास के नीचे प्री मानसून बारिश के दौरान एक व्यक्ति की डूब कर हताहत हो गई है। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग को लेकर जरूरी खबर। डीडीएम ने सैंपल कलेक्शन को लेकर दी है बड़ी जानकारी। दिल्ली के आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि केवल ICMR मान्यता प्राप्त लैब ही कोविड-19 के सैंपल को कलेक्ट कर सकती है। 31 मई को जारी आदेश में डीडीएम ने यह भी कहा है कि सभी लैब को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे स्वयं के सैंपल कलेक्ट या नमूने एकत्र करने वाले संस्थान को जैव चिकित्सा सहित नमूने कलेक्ट करते समय सभी जैव सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि प्रयोगशाला द्वारा नियोजित किए जा रहे कर्मियों से ICMR, NIBL या भारत के राज्यपाल किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए। डीडीएम द्वारा जारी आदेश में जिलाधिकारी और अचानक निरीक्षण का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया। आदेश में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कोविड-19 टेस्ट लैब सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करने की उपरोक्त निर्देश के किसी भी उल्लंघन पर धारा 51-60 को उचित प्रावधानों दंडित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में खूब तपाएगी गर्मी, कब है बारिश के असर, जाने इस हफ्ते के मानसून का पूरा हाल। दिल्ली एनसीआर में रविवार को भी भीषण गर्मी और लू का दौरा जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 जून तक गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 11 जून से मौसम में बदलाव होने का अनुमान भी है और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ साथ बारिश से गरज के साथ बौछार पड़ने के आसार भी हैं। इसके बाद गर्मी से कमी आ सकती है। 9 जून तक एकदम तापमान 43 डिग्री के आसपास रह सकते हैं। 10 जून से तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले सोमवार को मौसम साफ रहेगा। कुछ जगहों पर लू की स्थिति बन रही है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं रविवार को इस सीजन में 17वें दिन था जब दिल्ली में लू का सामना करना पड़ा है। पिछले साल जून के महीने में इस समय तक एक दिन भी लू वाला नहीं रहा था। रविवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 ज्यादा 44.2 डिग्री दर्ज हुआ है, जो बीते 5 सालों में 5 जून को सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले 2017 में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। पैगंबर मोहम्मद पर नेताओं ने बोले बयान में बढ़ाई भारत की राजनीतिक मुश्किलें, संबंधों की रिपेयरिंग में जुटा विदेश मंत्रालय। कुवैत के डिपार्टमेंटल स्टोर पर भारतीय उत्पाद के खिलाफ लगाए गए नोटिस के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। इससे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणियां पर नाराजगी जताते हुए की गई कार्रवाई बताई जा रही है। एबीपी न्यूज वीडियो की सत्यता को प्रमाणित किया करता है, लेकिन वीडियो से इतना साफ है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार की गैर जिम्मेदारी टिप्पणी के साथ भारत विरोधी तत्वों को बैठे बैठाए मौके दिए गए हैं।
वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी कर दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार खासतौर पर विदेश मंत्रालय का अब ताबड़तोड़ नुकसान की भरपाई और रिश्तों की रिपेयरिंग में जुटा हुआ है। इस बात का भी खतरा नजर आ रहे हैं कि दो छोटे नेताओं की करतूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों की मिठास बढ़ाने की बीते 8 साल की मेहनत में कड़वाहट घोल सकती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।